हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आभूषण। राजस्थान में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आभूषण के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो कभी गलत ना हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, आभूषण। इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप भी ध्यान से इसे पढ़ना और बिना किसी जल्दबाजी के पढ़ना। जल्दबाजी से मेरा मतलब है 2x स्पीड से। क्या होता है कि आप क्या करते हो, फटाफट से की स्पीड में देखने के चक्कर में पूरा वीडियो गवा देते हो और अपना टाइम भी गवा देते हो। आप समझ तो लेते हो टॉपिक को, लेकिन याद नहीं कर पाते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक को याद करना है तो आपको उसको नॉर्मल स्पीड में ही देखना होगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप खुद ही बताइए, अगर 30 मिनट का कोई वीडियो है, आप 2x स्पीड में देखकर 15 मिनट में उसे कवर अप कर लेते हो। आप समझ तो लेते हो, लेकिन आपने जो 15 मिनट बचाए हैं उसका क्या कर सकते हो? उससे अच्छा है आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर आप उस टॉपिक को अच्छे से याद कर लो। तो आपके लिए मैं यही सुझाव देता हूँ कि आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, हाई स्पीड को लो नॉर्मल स्पीड में चेंज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हम पहले आभूषणों को सिर से लेकर पैर तक के क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिर व मस्तक के आभूषणों को एक क्रम से पढ़ लेते हैं। मैंने सभी सिर के आभूषणों को लाइन से जमा कर फिर लिखा है, ताकि एक एक लाइन को याद करते समय आपको एक एक आभूषण याद हो जाएगा। जैसे पहली लाइन में बोरलू, रकड़ी, टीकड़ा, टीका को रखा है। सेकेंड लाइन में फेणी, साखली, ताविद, मेमत। थर्ड में गोफण, गेड़ी और फोर्थ लाइन में चूड़ा, रत्न, काचर, बिंदुली, शीशफूल। फिफ्थ लाइन में मांगफुल, मावटी, मेण, मोडियो, सेलड़ो, मोर मिडिल। और सिक्स्थ लाइन में सुरमंग, सकयारो। ये सभी सिर के आभूषण हैं। एक बार मैं बिना किसी अवरोध के फटाफट से बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्रम से याद हो जाए। बोरलो, रकड़ी, टीका, टिकड़ा, टीका, फेणी, साकली, ताविद, मेमत। गोफण, गेड़ी, चूड़ा, रत्न, काचर, बिंदुली। मांगफुल, मावटी, मेड़, मोडियो, सेलड़ो, मोर मिडिल, सुरमंग, सकयारो। ये सभी सिर के आभूषण हैं। आपको भी जिस प्रकार से मैंने बोला है उसी प्रकार से बिना किसी रुकावट के याद करना है, ताकि आपको और अच्छे से ये याद हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कानों के आभूषणों की। तो कान के आभूषण भी मैंने 3 लाइन में जमा कर लिखे हैं। पहले कान के आभूषण हैं झेला, जमेला। दूसरी लाइन में अंगूठियों, ओगनिया। और थर्ड लाइन में सुरलिया, गुदड़ू, टोटी। इनको फिर से मैं क्रमशः याद करवा देता हूँ। झेला, जमेला, अंगूठियों, ओगनिया, सुरलिया, गुदड़ू, टोटी। ये सभी कान के आभूषण हो गए। अब नाक के आभूषणों की बात कर लेते हैं। इनको भी मैंने 3 क्रमशः लाइनों में जमा कर रखा है। जैसे चूनी, चोप, बेसर, बारी। सेकेंड लाइन में खीवण, कोको। और थर्ड लाइन में है भूरिया, भवरा, भोगली, भंवर की कड़ी। ये सभी नाक के आभूषण हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ क्रम से। चूनी, चोप, बेसर, बारी, खीवण, कोको, भूरिया, भवरा, भोगली, भंवर कड़ी। ये सभी हमने नाक के आभूषण पढ़ लिए हैं। अभी तक हमने सिर, कान और नाक के आभूषणों को पढ़ लिया है। अब मैं आपको कंठ के आभूषणों के बारे में बता देता हूँ। कंठ के आभूषण है झालरू, ठस्सी। सेकेंड लाइन में थमंडियो, थेड़ियो और आड़। थर्ड लाइन में तख्ती, तकते। इनको फ्री से क्रमशः मैं बोल देता हूँ। झालरू, ठस्सी, थमंडियो, थेड़ियो, आड़, तख्ती, तकते। ये सभी कंठ के आभूषण हो गए। तो अब हम गले या फिर छाती के आभूषणों को देख लेते हैं। जैसे कि पहली लाइन में है तुलसी, बजंटी, हालरू, हासली। सेकेंड लाइन में है सरी, पोद, खुंगाली। थर्ड लाइन में हार में हमेल, हंसार। फोर्थ लाइन में है मादलिया, निबोरी, गोर। और फिफ्थ लाइन में है दोदड़ा, तेवटियो, दुगदुगी। ये सभी किसके आभूषण हैं? गले व छाती के आभूषण। एक बार फिर से जैसे कि हम रिपीट करते आ रहे हैं वैसे रिपीट करता हूँ। तुलसी, बजंटी, हालरू, हासली, हार, हेमल, हंसार। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। सरी, पोत, खुंगाली, मादलिया, निबोरी, गोर, दुदड़ो, तेवटियो, दुगदुगी। ये सभी गले के आभूषण हैं। अब बात कर लेते हैं हम बाजू व हाथ के आभूषणों की, जो कि हैं टड्डा, बट्टा, तमका। सेकेंड लाइन में अणद, पूछ या मोखड़ी।
थर्ड लाइन में चूड़िया पट चूड़ा, फोर्थ लाइन कंकड़ नागरी गजरा गोखरू, कातरिया चाट धुलई मुठिया, सुतड़ो बादलो बिलिया, और सेवंथ लाइन है नवरत्न अडकली हथफूल। ये सभी हाथ या फिर बाजू बंद के आभूषणों के नाम हैं। एक लास्ट बार फटाफट बिना किसी गैप के रिवाइज करवा देता हूँ। टड्डा बट्टा तमका, अणत पूछिया गोखड़ी, चूड़िया पट्ट चूड़ा, कंकण नागरी गजरा गोखरू, कातरियार चाट धुलई मुठिया, सुतड़ो बादलो बिलिया, नवरत्न अड़कली हथफूल। ये सभी हाथ और बाजूबंद के आभूषण होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने सिर, नाक, कान, हाथ, गला और कंठ के आभूषण को अच्छी तरह से देख लिया है। अब देख लेते हैं हम दांत के आभूषणों के बारे में, जो कि हैं रखन चूप मेख धांस। ये सभी दांत के आभूषण हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रखन जो है वो दांतों में चांदी व सोने की प्लेट है। चूप जो है वो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना है। और मेख का अर्थ होता है स्त्री पुरुष के दांतों में जड़ी हुई सोने की चूप। आपको इनकी डेफिनेशंस भी एक बार अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि पशु परिचर के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था कि चूप क्या है, तब वहाँ दांत के आभूषण के साथ साथ चूप की डेफिनेशंस भी थी। तो आपको दांतों के आभूषण यानी चूप के बारे में डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक दांत के आभूषण को भी पढ़ लिया। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, रखन चूप धांस मेख या फिर रखन चूप मेख धांस, जो कि दांत के आभूषण हैं। अब बात कर लेते हैं हम हाथ की अंगुलियों के आभूषणों के बारे में। पहली लाइन में है मुंदड़ी छल्ला दमड़ा खड़दड़ा, सेकेंड लाइन हथ पान अरसी छड़ा, और थर्ड लाइन है फूल चाप पवित्री। यहाँ पर आपने अंगूठियों के बारे में पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुंदड़ी छल्ला दमड़ा खड़दड़ा, सेकेंड लाइन है हाथ पान अरसी छड़ा, और थर्ड लाइन है फूल चाप पवित्री। ये सभी हाथ की अंगुलियों के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं हम कमर के आभूषणों की, तो वो हैं कंदोरा कंदोरी कणकती, सेकेंड लाइन है सटका तकड़ी सावली, और थर्ड लाइन है मतलाई वसन झालरू, और फोर्थ लाइन है मेखला कटी मेखला। ये सभी कमर के आभूषण हो गए। और ध्यान रखना, मैंने जो भी सारे अभी तक आपको नाम्स बताए हैं आभूषणों के, अलग अलग अंगों पर पहने जाने वाले आभूषणों के, वो सभी मैंने इम्पोर्टेंस आभूषण लिए हैं, जो पढ़ने में मुश्किल होता है, जिनको याद करना मुश्किल होता है, वही सभी आभूषणों के नाम इस वीडियो में डाले हैं। इजी नाम मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि वो आपको जैसे समझ में ही आ जाता है पढ़ते ही। जैसे कि यहाँ पर एक लेते हैं चंद्रहार। जो हार मीन्स कि गले में पहनने वाला आभूषण है, तो इसको याद करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। उस प्रकार के जो आभूषण हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। मैंने मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो नाम हैं उन सभी के क्वेश्चंस आपको सामने यहाँ पर रखे हैं। तो बिना किसी डाउट के आप सिर्फ इन आभूषणों को ही अब पढ़ते हैं हम पैर के आभूषणों के बारे में। जैसे पहले लाइन में है कड़ा पायजे पेंजनिया, सेकेंड लाइन है लंगर नुपुर लच्छा, और लास्ट लाइन है झांझर नेवरी या फिर नेवर। ये सभी पैर के आभूषण हो गए। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो आभूषणों के बारे में पढ़ना था इस टॉपिक में वो सब कुछ पढ़ लिया है। पुरुष के आभूषणों की बात करें तो पुरुष के कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं मुरकिया, लूंग, झाले, छलकले, कड़ी, बिरबिल्ली, मादी कड़कम, मोती चोकड़ा। ये सभी पुरुष के कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। हाथ में पहनने वाले आभूषण बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, कनकना, माढ़ी, टड्डा। ये सभी हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और अंगुलियों में पहने जाने वाले जो सेम ही हैं, जैसे कि अंगूठी, बिट्टी, मुदड़िया, ये सभी अंगूठियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और कमर में पहने जाने वाले आभूषण चूड़, कमर साल, झार, कमल। पैर में पहनने वाला आभूषण है टोडर, और गले में पहनने वाला आभूषण है डोरा, गोप, गलसर। और सिर में पहने जाने वाला आभूषण है कलंगी, डुगडुगी, तुर्रा, रतन, पेच, सिरपेच, सरपोश। ये सभी सर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसके आभूषण हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमने पुरुष व स्त्री के दोनों के आभूषण देख लिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि रीट प्री के 50 दिन पहले मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि आज से 50 दिन तक अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक दिन 1 मिनट में एक नंबर का एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा और उसे यूट्यूब पर डालूंगा।
और आपको जानकर खुशी होगी कि उन 50 शॉर्ट्स में से 30+ क्वेश्चंस आए थे रीड प्री लेवल फर्स्ट में। यानी आप सिर्फ एक मिनट के 50 शॉर्ट्स एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे पहले निकाल कर देख लेते तो आप सिर्फ 50 मिनट में 30 नंबर्स क्लियर कर सकते थे। अभी भी मेरे इस चैनल पर वो शॉर्ट्स पड़े हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी शॉर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कर भी देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अब नेक्स्ट कड़ी में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए थे या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ ऊँट के आभूषणों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे गोरबंद। ऊँट के गले पर पहने जाने वाला कलात्मक एक आकर्षण आभूषण है। परचनी ऊँट की पूंछ को सजाने वाला आभूषण है। और मूर्खा जो है वो ऊँट के मुंह के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त आभूषण है। इन तीनों आभूषणों को आपको याद रखना है, जो किसके काम के लिए है? ऊँट के आभूषण के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए मेमद सिर, बी सुरलिया कान, सी कंठी गला और डी मुंदड़ी कलाई। इसका सही आंसर होगा डी मुंदड़ी कलाई। सेकंड क्वेश्चन है, उगन या अंगूठ या सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं? ए कलाई, बी पैर में, सी सिर पर या डी कानों में। इसका सही आंसर है डी कानों में। थर्ड क्वेश्चन है, कंदोरा पहना जाता है? ए सर पर, बी हाथ पर, सी कमर पर या डी पैरों में। इसका सही आंसर होगा सी कमर पर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए कलाई में, बी पैरों में, सी सिर पर या डी कानों में। तो इसका सही आंसर सी सर पर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ए सर पर, बी हाथ पर, सी कमर पर या डी अंगुली पर। इसका सही आंसर होगा डी अंगुलियों में। छठा क्वेश्चन, टड्डा आभूषण पहना जाता है? ए बाजू में, बी पैरों में, सी सिर पर या डी कानों में। इसका सही आंसर होगा बाजू में, ए। क्वेश्चन नंबर 7, गोरबंद आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? ए स्त्रियों द्वारा, बी पुरुषों का, सी ऊँट का या डी गाय का। इसका सही आंसर होगा सी ऊँट का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए सर पर, बी भुजा पर, सी कमर पर या डी पैर में। तो इसका सही आंसर होगा बी भुजा पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मुरकिया आभूषण पहना जाता है? ए कलाई में, बी पैरों में, सी सिर पर या डी कानों में। इसका सही आंसर होगा डी कानों में। क्वेश्चन नंबर 10, कंठ में पहने जाने वाला आभूषण है? ए बाजूबंद, बी सुरलिया, सी झालरू और डी अंगूठिया। इसका सही आंसर होगा सी झालरू। इसी के साथ हमने आज अपना टॉपिक आभूषण कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो बताइए, ताकि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर पढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।